नमस्कार साथियों, फिर से नए वीडियो के साथ स्वागत। साथियों, एक कमेंट आया मेरे पास कि हिंदी रीट के लिए रीट लेवल फर्स्ट और लेवल टू की जो हिंदी की साथियों हैं वो हमें ऑथेंटिक बुक बताइए, ओरिजिनल बुक बताइए। क्योंकि आजकल साथियों बाज़ार में बहुत सी फर्जी बुकें चल रही हैं कि पता ही नहीं चलता है कि ऑथेंटिक कौन सी है और सही कौन सी है, और आजकल क्या फर्जी निकल गई है बाज़ार में बहुत सी बुकें। तो साथियों मैं आपको ऐसी बुकें बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो साथियों तो मैं आपको सबसे पहले फिर से हमने शुरू कर दिया है। पहले सबसे पहले मैं हिंदी की बुकें बताऊंगा इस वीडियो में हिंदी की बुकें बताऊंगा, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पर सारी हिंदी की ये ऑथेंटिक बुक पड़ी हुई है। आप देख लीजिए यहाँ पर कितनी सारी बुकें, ये देख लीजिए, मैं बता देता हूँ, ये इतनी सारी हिंदी की बुक पड़ी हुई है। यहाँ यहाँ देख लीजिए ये, ठीक है। एक एक बुक बताऊंगा साथियों, इसलिए वीडियो को क्या करना है, आपको स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, शुरू से लास्ट तक देखना है, ठीक है। देखने के बाद साथियों मुझे कमेंट्स भी करिएगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी बुक पर बनाएं। साथियों, आप क्या करते हो, बाजार में जाते हो और आपको बुक खरीदने नहीं आती है, ना जाने कौन कौन सी बुक ला के बस उसको बार बार पढ़ते रहते हो और वही रिवीजन करते रहते हो, चाहे अंदर कुछ भी लिखा हो, ठीक हो। आजकल फर्जी बुक भी ज़्यादा चल रही है मार्केट में। सबसे बड़ी गलती साथियों सिलेक्शन नहीं होना, चयन नहीं होना। सबसे बड़ी गलती ये है कि आपको बुक चॉइस करने नहीं आ रही है, सबसे बड़ी बात है ये। उसके बाद मान लो अगर आपने सही बुक खरीदी होती, अगर सही पढ़ा होता साथियों, पढ़ते सब हैं इस ज़माने में, पढ़ते सब हैं, लेकिन सिलेक्शन उनका ही होता साथियों जिनकी बुकें देखना कुछ उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जो बुक जो लाते हैं ना साथियों, वो ऑथेंटिक बुक लाते हैं और ऑथेंटिक के साथ पढ़ते हैं और सही बुक एकदम। आप क्या करते हो, सस्ती वाली बुक ले आते हो, यही सबसे बड़ी गलती है। मैंने पिछली वीडियो में सब बताया था कि बुक को कैसे पहचाने साथियों कि ये ओरिजिनल है या नकली है। नकली भी बुकें बहुत सी निकल गई है भाई, इसलिए समझ लेना कि बुक को पहचानने के 2 ट्रिक बताए थे मैंने। वह वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के अंत में मैं आपको 2 ऐसी ट्रिक बताऊंगा साथियों कि बुक को कैसे पहचाने कि ये ऑथेंटिक बुक है या फर्जीवाड़ी है। दोनों में बात कर रहा हूँ, क्योंकि फर्जीवाड़ी भी बहुत आजकल चल रही है, सस्ती दामों में मिल रही है। 120, 170, 130 रुपये में कोई बुक नहीं मिलती है, लेकिन आजकल बाजार में बहुत सी ऐसी फर्जी बुकें निकल गई है जो सस्ते में मिल रही है। हिंदी की बुक है साथियों, आपके मनोविज्ञान की है, संस्कृत की फर्जी निकल गई है। इसलिए बुक को कैसे पहचाना साथियों, और उनको पहचानने के 2 तरीके होते हैं। ये तरीके मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है। और शुरू में अगर आ ही गए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से, हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है साथियों आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप हिंदी की बात करूंगा, उसके बाद जो भी बुक लाएंगे हम उनकी बात करेंगे। साथियों देख लीजिए, यहाँ हिंदी की कितनी सारी बुकें हमारे पास पड़ी हुई है, देख लीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ ये देख लीजिए, ये हिंदी की ये किताब है साथियों, हिंदी व्याकरण की किताब है, ध्यान रखना। ये सच्ची व्याकरण बोध तथा ये इसका नाम क्या है, रचना। इसका नाम क्या है, रचना। एक साथियों एक और है, रचना प्रबोध। 2 भी किताब है, ध्यान रखना। ये देखो, बाजार में जाते ही आप सबसे पहले आप क्या करते हो, बुक ले आते हो, लेकिन बुक कौन सी लानी है, ऑथेंटिक किताब लानी है। ये देख लीजिए, रीड के लिए मैं किताब लाया साथियों, ये ऑथेंटिक बुक है। इसको क्या बोलते हैं, ऑथेंटिक। कम प्राइस में नहीं मिलती है ये। एक तो ये होगी साथियों हिंदी की। एक देख लीजिए, ये देख लीजिए, हिंदी की नवीनतम संस्करण है हिंदी व्याकरण, जिसमें आपकी शिक्षण विद्या भी सही थी, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं, एक जो साथियों ये अभिज्ञान करके है, अभिज्ञान कोचिंग है ना, अभिज्ञान कोचिंग, उसकी ये हिंदी की है, अच्छी है, ठीक है। नॉर्मल बात है लेकिन ठीक है साथियों, ठीक है। ये भी है। उसके बाद एक राय की बुक है साथियों, ये राय की हिंदी की, देख सकते हो हिंदी। उसके बाद एक आप देख सकते हो कि यहाँ हिंदी प्रभा करके भी एक हिंदी की बुक है, हिंदी प्रभा, आप देख सकते हो व्याकरण की हिंदी प्रभा, ठीक है। उसके बाद साथियों ये मूमल की है हिंदी की, ठीक है, हिंदी की है ये, यहाँ देख सकते हो सामान्य हिंदी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊँ साथियों, ये देख लीजिएगा हिंदी प्रश्नावली, ये ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव है और ये भी हिंदी प्रश्नावली ऑब्जेक्टिव है, 2 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये देख लीजिए। उसके बाद एक प्रेरणा करके है साथियों, प्रेरणा की, ये प्रेरणा करके ये भी बुक ऑब्जेक्टिव बुक है। उसके बाद एक हिंदी की, ये देख सकते हो
वस्तुनिष्ठ प्रश्न ब्रह्मास्त्र, ये उज्जवल की बुक है, सिकवाल नाम है इसका, नई पैटर्न पर आधारित, ठीक है। इसमें 2500 प्लस क्वेश्चन है, ये भी साथियों हिंदी की बुक है। उसके बाद मैं बता दूं हिंदी की दक्षित की करके बुक है, दक्षित, ये नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिसमें भाषा प्रथम भाषा द्वितीय दोनों भाषा शामिल है इसमें। उसके बाद साथियों एक सिकवाल की बुक है ये, और इसके बाद रचना प्रबोध करके जो ये देख लीजिए रचना प्रबोध, जिसमें आपकी कक्षा 9 से। देखो साथियों अब मैं बता देता हूँ आपको बाजार में बुकें कैसे खरीदनी है, देख लेना। एक तो साथियों देख लेनी है, ये देख लीजिए ये किताब है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए साथियों ये तीनों तो किताब होगी ये जो आपकी एनसीईआरटी पर आधारित है, ये जो, और ये जो है साथियों ऐसी बाजार में बहुत सी बिकती है ऐसी किताबें, ध्यान से सुनना, अब मेरी वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। ऐसी किताबें बाजार में बहुत सी बिक रही है जो सस्ते दामों पर बिक रही है, चाहे कोई नाम लेना नहीं चाहता हूँ मैं इसी में से, ये देख लीजिए इतनी सारी किताबें हैं, ये है हिंदी की है। लेकिन आपको पहचाने कैसे साथियों कि ये ऑथेंटिक है, ये सही बुक है, हमारे रेट के लिए काम में आ जाएगी, चाहे रेट का ही दो या कौन सा भी एग्जाम दो, ये आपके काम आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। ये कैसे पहचाने, देखिए यहाँ पर वीडियो को देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बाजार जाना है, जो भी आप बुक स्टोर पर जाते हो वहाँ जाके आपको सिर्फ एक ही काम करना है, क्या कहना है, हिंदी की मुझे किताब बताइए, न कि बुक, कोई बुक नहीं, मुझे किताब चाहिए, वो भी एनसीईआरटी की, ठीक है। वो बोलेंगे कौन सी वाली, भाई एनसीईआरटी की बहुत सी किताबें, वो बोलेंगे कौन सी वाली चाहिए, हिंदी की। तो आपको 3 नाम बताने, एक तो आपको ये रचना करके नाम बताना, भाई रचना करके बताना है, रचना वाली मिल जाए तो ठीक है, वरना हिंदी प्रभा करके एक व्याकरण की बुक है, ठीक है, हिंदी प्रभा, एक है रचना, या एक है आपको रचना प्रबोध। रचना भी अलग है साथियों यहाँ, और रचना प्रबोध भी अलग है। तो आपको इन तीनों में से कोई एक नाम चॉइस करना है, वो दक्षिण पक्ष में उसमें झंझट में मत पड़ना, ठीक है। क्योंकि साथियों इसमें कुछ अलग दिया हुआ है, इसमें कुछ अलग दिया हुआ, इसमें कुछ अलग दिया हुआ, इसमें भी कुछ अलग दिया हुआ, इसमें भी कुछ अलग दिया हुआ, इसमें भी सब में अलग अलग दिया हुआ है। लेकिन आपको क्या पढ़ना है, सही पढ़ना है, सही पढ़ना है ना साथियों। हमारे वीडियो पर आ ही गए तो हम सही बताएंगे साथियों आपको तैयारी अब शुरू कैसे करनी है, कौन कौन सी ऑथेंटिक किताब पढ़नी है, कौन सी बुकें खरीदनी है, ठीक है। इसलिए आपको सबसे एनसीईआरटी किताब, ये एनसीईआरटी कक्षा 9 से 12 के लिए है, इसका नाम है रचना प्रबोध, यही खरीदनी है, ये किताब है। आपको क्या खरीदनी, किताब। देखो दिखने में पता चल जाएगा कि ये किताब है या कोई बुक है या संजीव है, पासबुक क्या है, दिखने में पता चल जाएगा। इसलिए आपको बुक नहीं खरीदनी है साथियों, आपको क्या खरीदनी है, किताब खरीदनी है एनसीईआरटी की, ये एनसीईआरटी की किताब है। सबसे पहले हमने हिंदी की बात कर दी। अब साथियों मान लो कि हिंदी प्रभा की मान लो कि किताबें नहीं हैं, ठीक है। एक बात है उदाहरण के लिए कि आप मार्केट चले गए और इतनी सारी बुक उसने निकाल के दे दी, ठीक है, इतनी सारी, तो आप कैसे पहचाने भाई कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है, देख लीजिएगा, मैं ध्यान से कह रहा हूँ, ध्यान से देखना है वीडियो को। सबसे पहले आपको क्या करना है, बुक को खरीदने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना कि इन सभी में से सबसे सस्ती वाली कौन है, उसको तो चॉइस ही नहीं करनी है, ध्यान रखना सस्ती वाली कौन है, देख लीजिए। अब ये कितने की है साथियों, दक्ष वाली देख लेते हैं, पहले दक्ष वाली देख लेते हैं, ठीक है, दक्ष वाली देख लेते हैं भाई, उसके बाद पता चलेगा आपको क्या करना आगे। अब इसकी प्राइस कहीं लिखी हुई नहीं है, यहाँ भाई यहाँ कहीं प्राइस लिखी हुई नहीं है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं आगे, लेवल 1 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी कहीं दिया हुआ नहीं है, ठीक है, यहाँ भी दिया हुआ नहीं है, यहाँ भी कहीं, मतलब चलो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, समझा देता हूँ मैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्केट में उनसे कहना कि हिंदी की पहले बुक बताइए, वो हिंदी की सारी बुकें आपको दे देंगे। यूँ करके आपको कहना है सर हिंदी की जितनी भी किताबें हैं व्याकरण के लिए, हिंदी की जितनी भी आपके पास बुकें हैं वो सारी निकालिए, उसमें से मुझे चॉइस करनी है। वो क्या करेगा, सभी बुक निकाल के आपको दे देगा यूँ करके, ये इतनी सारी भाई है, आपको क्या करना है, अब इसमें से चॉइस करनी है।
अब कैसे करनी है, ऑथेंटिक है साथियों, कौन सी सही है कौन सी गलत है वो कैसे पहचाने देख लीजिए। सबसे पहले आपको सस्ती बुक खरीदनी नहीं है, मतलब यहाँ प्राइस लिखी है 170 रुपये की, ये कोई बुक नहीं है साथियों, ध्यान रखना 170 रुपये कोई बुक नहीं आती है, ठीक है। सस्ती वाली बुक नहीं खरीदिएगा, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, सस्ती बुक बिल्कुल नहीं खरीदिएगा। हाँ, उसमें मैटर थोड़ा बहुत दिया हुआ होता है, लेकिन पूरा विस्तार से दिया हुआ नहीं होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा प्राइस वाली, जैसे कि इसमें से भाई इतनी सारी बुकें मेरे पास है, यहाँ समझ लीजिएगा ये दुकान है सामने, और मान लो कि इसमें से इसकी प्राइस कितनी है, चलो देख लेते हैं मैं, चलो इसकी प्राइस देख लेते हैं। अब इसकी भी प्राइस लिखी हुई नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये 200 रुपये, ठीक है। ये कितने की, 170 रुपये की, ये 200 रुपये की ये, ठीक है। चलो इसकी देख लेते हैं, इसकी देख लेते हैं भाई, इसकी प्राइस कितनी है देख लीजिए, यहाँ पर इसकी भी प्राइस लिखी हुई नहीं है, यहाँ देख लीजिए, अगर होगा तो ठीक, वरना मैं आपको समझा दूंगा, यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है। देख लीजिए एक बार, मैं ये सारी, ये कितने रुपए की, 300 रुपये। 170 वाली बताई मैंने, बताई कि नहीं बताई हिंदी की, उसके बाद 200 वाली बताई कि नहीं बताई मैंने, उसके बाद ये 300 वाली देख लेना, सब में ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा ऑथेंटिक कौन सी है। ये कितनी वाली है, 300 वाली, आगे देखिए, ठीक है, आगे बता रहा हूँ मैं, ये भी हिंदी की है भाई। अलग अलग कैसे सबकी प्राइस, प्राइस तो एक होनी चाहिए ना भाई। ये देख लीजिए यहाँ इसकी प्राइस कितनी है, मैं बता देता हूँ यहाँ, ये राई की, ठीक है, राई की इसकी प्राइस साथियों कहीं लिखी हुई नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कहीं मिल जाए। यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ भी नहीं है इसकी प्राइस लिखी हुई। ये कितनी की है साथियों, देख लीजिए, देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अभी मैंने बताई 300 वाली, 200 वाली, 170 वाली, उसके बाद मैंने 400 वाली बताई, ये वाली 400 वाली है ना, अभी बताई थी मैंने। कहाँ पर प्राइस, कहाँ लिखा हुआ था, यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ, एक मिनट, ये कितने की देख लीजिए, कितने की है ये, अभी बताई थी मैंने, कहाँ की, ये देख लीजिए 440 रुपये की, कितने की, 440 रुपये की, ठीक है, ये देख लीजिए। चलो इसकी तो ये कोचिंग की है इसलिए छोड़ो, उसके बाद इसकी देख लीजिए, इसकी हिंदी की, ये दक्ष करके है, इसकी प्राइस देख लो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको लेनी कौन सी है, ऑथेंटिक कौन सी है, ये पहचानने के ट्रिक है साथियों, कैसे पहचाने, यहाँ देख लीजिए। अब इसकी प्राइस लिखी हुई कहाँ पर है, मैं बता देता हूँ मैं आपको, दक्ष करके है, इसकी प्राइस कहीं लिखी हुई नहीं है। एक बार कोशिश करते हैं मिल जाए तो ठीक। आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, छोड़ो। मतलब साथियों मैंने सारी बता दी, 170 वाली, 200 वाली, 300 वाली, 400 वाली, 450 वाली। अब पहचाने कैसे साथियों कि ऑथेंटिक कौन सी है और ऑथेंटिक कौन सी नहीं है। सबसे कम वाली तो अड़ना ही मत, टच भी मत करना, क्योंकि उसमें सारा मैटर दिया हुआ नहीं होता, ध्यान रखना। अब इसमें से सबसे ज़्यादा प्राइस वाली कौन सी है, मैंने बताई थी ये वाली। अब ये आपके लिए क्या रहेगी, ऑथेंटिक रहेगी। ये देख लीजिए भाई, ये सिर्फ व्याकरण की है ये और ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, एक दिन में हो जाएगी इतनी ये, और ये कितनी की है, 400 रुपये की। मतलब कहने का मतलब साथियों ये कि बुक कैसे पहचाने, बुक उसकी प्राइस से तय की जाती है, वो ऑथेंटिक है या फिर फर्जीवाड़ी है, ध्यान रखना। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बाजार जाने के बाद, मेरे पास जितनी है वो मैंने बता दी, लेकिन बाजार में उसके पास कितनी बुक है वो सारे निकालिए, उसमें से सबसे ज़्यादा प्राइस वाली खरीदिएगा, उसमें सारा मैटर दिया हुआ होता है, वही आपके लिए ऑथेंटिक होगी। समझ में आ गया ना। तो साथियों ये कुछ ट्रिकें हैं, उसके बाद और भी ट्रिकें हैं साथियों में, इस वीडियो में तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे साथ जुड़ जाओ, ठीक है। ये हिंदी की किताब बता दी, उसके बाद जल्दी से मुझे कमेंट्स करिए एक नेक्स्ट वीडियो कौन सा रहेगा आपकी, लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो, जो भी आप
बोलोगे उसकी बुकें मैं बता दूंगा और उसमें कौन सी बुक चॉइस करनी है ये भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू एंड धन्यवाद साथियों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वीडियो कैसा लगा जल्दी से मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए।